सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम एकादशः पाठः वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ की शेष पंक्तियां, शेष पदों को हम पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, अर्थ समझेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि इस पाठ में कवि बादल का आह्वान कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, प्रार्थना उनसे कर रहे हैं कि आप आइए और बरसिए, क्योंकि धरती बिल्कुल तप्त हो चुकी है, दग्ध हो चुकी है, बिल्कुल झुलस सी गई है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी त्रस्त हैं, परेशान हैं पानी के अभाव में। इसलिए हे बादल आप आइए। इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ रचनाकार कह रहे हैं कि मंदं मंदं नुदति समीरः ह्रियष्यति नृत्यति वृक्ष मयूरः त्वां ध्यायन्ति जना उद्ग्रीवाः श्यामल सुंदर मसृण रूप वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ। तो यहाँ वर्षा बरसाने वाले, पानी बरसाने वाले मेघ को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि मंदं मंदं, धीरे धीरे, नुदति समीरः, कि धीरे धीरे तुम बहो। समीर यानी हवा के प्रभाव से तुम आगे बढ़ो। आप सब जानते हैं कि बादल उसी दिशा में अग्रसर होता है, उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हवा चल रही होती है। तो हवा बादल को अपने संग चलने के लिए, या यूं कहें कि अपने बहाव में उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। आगे कहते हैं कि त्वां ध्यायन्ति जना उद्ग्रीवा। उद्ग्रीवा बोलते हैं ऊंची गर्दन वाले, और ध्यायन्ति का मतलब स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो कह रहे हैं कि हृष्यन्ति नृत्यन्ति वृक्ष मयूरा, यानी कि जब आप आसमान में घुमरते हैं, विचरते हैं, आसमान को ढकते हैं, तो मोर बहुत प्रसन्न होता है। उसे आभास होता है कि अब बारिश होगी और वो नाचना शुरू कर देता है। त्वां ध्यायन्ति जना उद्ग्रीवा, और लोग ऊंची ऊंची गर्दन करके बादल को देखते हैं, आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं कि आप कब बरसेंगे। श्यामल सुंदर मसृण रूप। मसृण रूप का मतलब होता है चिकने या बहुत ही सुंदर रूप वाला, मुख वाला व्यक्ति। तो यहाँ श्यामल यानी काले, सुंदर और चिकने, ये सब बादल को संबोधित कर रहे हैं कि आप काले हैं, सुंदर हैं और चिकने हैं। वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ, और आप खूब बरसिए, बरसने वाले बादल हैं आप, लोगों को संतुष्ट करने वाले, तृप्त करने वाले बादल हैं आप, इसलिए आप बरसिए। तो यहाँ कवि बादल की प्रशंसा कर रहे हैं, और जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो वो खुश होता है, और खुश होकर कुछ देने की स्थिति में आता है। तो कवि यहाँ प्रकृति का इस रूप में मनोहारी वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि कुरु विद्युन्मय नव उन्मेषान मुदा प्रकुरु त्वं धाराशान क्वचित् शनैः कुरु कर्कावृष्टिं चातकचित् शुभंकर मेघ। कि आप क्या करते हैं, खूब चमकते हैं। आप सबने देखा होगा कि बरसात के दिनों में खास तौर से जब खूब
आसमान में बादल छाए रहते हैं, तेज हवा चल रही होती है, बिजली कड़कती है और उस चमक से जो आसमान है गुंजायमान हो उठता है और कई बार मनुष्य पशु पक्षी भयभीत भी होते हैं। तो कहते हैं कि ये आपका स्वभाव है चमक उत्पन्न करना। आप चमकिए, आप बिजली पैदा कीजिए, आप आसमान को गुंजायमान कीजिए। मुदा प्रकृति त्वां धारासान, और चमकना, खूब तेज बारिश करना, ये सब आपके गुण हैं। तो आप खूब तेज वर्षा भी कीजिए, आप खूब चमकिए भी। क्वचित शनैः कुरु कर्कावृष्टिम्, कहीं कहीं धीरे धीरे आप ओलों की बरसात भी कीजिए। कर्कावृष्टिम बोलते हैं ओलों की बरसात। तो आप, क्योंकि ये सब आपके गुण हैं। हाँ, इससे ओलों की बरसात से बहुत सारी चीजों का नुकसान भी होता है कई बार, लेकिन फिर ये आपके गुण हैं, तो इसलिए आप अपने गुण धर्म को मत छोड़िए। बरसना आपका काम है, चाहे वो ओले ही क्यों न बरसाएं, पर आप कभी कभी ओले भी बरसाएं तो अच्छा ही लगेगा। चातक चित शुभंकर मेघ, कि आप क्या है कि चातक को प्रसन्न कर, चातक पक्षी है जिसे पपीहा बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि आप उसके मन को भी प्रसन्न करने वाले, शुभंकर बोलते हैं प्रसन्न करने वाले आप हैं। तो जितने भी जीवधारी हैं, पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे, सब आप पर आश्रित हैं। यहाँ बादल जो हैं वो जीवन देने वाले के रूप में वर्णित हैं। तो यहाँ इस प्रकार कह रहे हैं कि आप चातक पक्षी को भी प्रसन्न करने वाले, उनको हर्षित करने वाले की भूमिका में आप दिख रहे हैं। अब हम देखें तो इस कविता के इस श्लोक के अंतिम चरण में हम जहां कह रहे हैं कि कज्जल कृष्ण मनोहर मेघ, बकावली समलंकृत मेघ, कृत जनगणाभिनंदन मेघ, गज गंभीर गतागत मेघ, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, वर्ष वर्ष है वर्षा मेघ। कि कज्जल यानी बिल्कुल काले, कृष्ण मनोहर यानी आप काजल के समान, कृष्ण के समान काले और सुंदर हैं, लुभावने हैं, लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। बकावली समलंकृत मेघ, और बगलों की पंक्तियां जब बारिश होने को होती है तो बगुले भी आसमान में उड़ते हैं, और काले बादलों के सामने जब आसमान में सफेद बगुले अब असंख्य मात्रा में, या यूं कह लें कि बहुत अधिक मात्रा में पंक्तिबद्ध एक लय में उड़ते हैं, तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहां इसी रूप में कवि यहां वर्णन कर रहे हैं कि काले बादलों के समक्ष जब बगलों की पंक्तियां उड़ती हैं तो वह दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती हैं, शोभायमान होती हैं। कृत जनगणाभिनंदन मेघ, कह रहे हैं कि लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। गज गंभीर गतागत मेघ, आप हाथी के, गज यानी हाथी के समान गंभीर और विशाल रूप में हैं। और गतागत, गत आगत, गत का मतलब जाना और आगत का मतलब आना। तो जिस तरीके से हाथी काला हाथी और विशालकाय हाथी जब एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं तो वो भी देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ठीक वैसे ही आप हाथी के समान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत ही शोभनीय दिखते हैं। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ,
हे मेघ आप बरसिए बारंबार बरसिए, क्योंकि सब सबों को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप अपने गुणधर्म को मत त्यागिए, अधिकाधिक बरसिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पाठ का जो व्याख्या है, अनुवाद है, वो लिखित रूप में हम अगली कक्षा में आप लोगों को देंगे। आप उसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और फिर हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।